दोस्तों उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया कर रहे होंगे। चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से आप देख सकें इसको। तो आई मीन इट बिकेम मोर बिगर बट 465 आई मीन ओके। सो नाउ दिस इज मोर क्लियरर। सो यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। साइंस ऑफ विनिंग, दो एडिटोरियल हैं। इसका पीडीएफ आपको चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन बटन में, और वेबसाइट पे भी मिल जाएगा अवेलेबल। वेबसाइट पे जो है कुछ कंटेंट है, आप नीचे जा करके उसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। साइंस ऑफ विनिंग, जीतने का विज्ञान, यानी जीतने का साइंस क्या है। कांग्रेट्स, मुबारक हो टू फिजिक्स ओलंपियाड विनर्स के, जो फिजिक्स के ओलंपियाड को कोई बड़ा गेम होगा उसको जीतने वाले लोगों को मुबारक हो, बधाई हो। वुड हैव बीन ग्रेट, ये बहुत ही अच्छा होता है इफ नॉन कोचिंग क्लास, अगर जो कोचिंग में ना जाने वाले क्लास के जो बच्चे हैं, कुड मेक द कट टू, वो भी जीतते। मेक द कट टू का मतलब होता है जीतना, समझ में आता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, यानी चयनित हो जाना या अंतिम सूची में जगह बना लेना, इसको बोलते हैं मेक द कट, ठीक है। एक इडियम है, इसका मतलब किसी परीक्षा प्रतियोगिता, टीम या चयन प्रक्रिया में सफल होकर चुने जाना। यानी अगर नॉन कोचिंग यानी जो कोचिंग में नहीं जाते हैं बच्चे, वो लोग भी चुने जाते तो ये बहुत ही अच्छा होता। यानी एडिटर साहब इसमें बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से भी लोगों को जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाते। चलिए हम दोस्तों, मैं इधर इसको पूरा पढ़ूंगा। मैं इससे पहले चाहता हूँ कि इसके वोकैब को कवर कर। तो दोस्तों ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, मेरी वेबसाइट पे। चलिए हम इसको ज्वाइन करते हैं दोस्तों। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर कैप्साइज, इससे भी पहले आपने पढ़ा होगा। कैप्साइज का मतलब होता है नाव पलट जाना। ओवरटर्न भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम्स आएगा अपसेट, टॉपल भी आता है। एंटोनिम्स है स्टेबलाइज, बैलेंस है, स्टेडी। और एक और वर्ड है, ठीक है, रिसेस्टेशन, ठीक है। रिसेस्टेशन मतलब होता है पुनर्जीवन देना। रिवाइवल, रिकवरी, रिवाइव, यानी को बोलते हैं ना यार ये तो ऐसा लगा जैसे दोबारा मुझे जिंदगी मिल गई, तो वहां पे रिसस्टिएशन बोलते हैं, ठीक है। रिसस्टिटेशन देख लो आप, रिसस्टिटेशन है ना। तो वट एवर जो भी है। तो ये इंटरव्यूज आएगा डेथ, कोलैप्स, फेलियर। उसके बाद है दोस्तों आर्किपोलॉजी का मतलब होता है द्वीप समूह। आइसलैंड चेन, आइसलैंड ग्रुप, क्लस्टर। एंटोनिम्स आएगा मेनलैंड। उसके बाद है कॉन्टिनेंट, प्लेन, ठीक है। उसके बाद है मैनवर्स का मतलब होता है चाल को, क्या है, कौशलपूर्ण, मीड। मूव्स, इसका सेम्स आएगा टेक्टिस, एक्शन, ठीक है। इसी एंटोनिम्स आएगा स्टिलनेस, इनएक्शन, स्ट्रेटनेस, ठीक है। एप्रीहेंशंस का मतलब होता है आशंका। सेम्स आएगा फियर, एंजाइटी, कंसर्न। एंटोनिम्स आएगा कॉन्फिडेंस, होप, एश्योरेंस। उसका इनेट का मतलब होता है जन्मजात, नेचुरल, इनबॉर्न, इनहेरिटेड। सेम्स आएगा एंटोनिम्स एक्वायर्ड, लर्न, आर्टिफिशियल। इसके बाद एक वर्ड है पेडिग्री का मतलब होता है प्रतिष्ठ, वंश लेना। सेम्स आएगा लाइट, डिस्टिंग्विश, रिनाउंड। एंटोनिम्स ऑर्डिनरी, कॉमन, अननोन। इक्विपिंग का मतलब होता है समक्ष बना लेना, ठीक है। प्रिपेयर, इनेबल, प्रोवाइड। डिप्राइव, डिसेबल, डिनाई। एंटोनिम्स आएगा इनएडिक्वेट, पता है सबको, यानी जो काफी नहीं हो। एम्बार्गो, यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा लेकिन शायद सबको पता होगा, व्यापार पे प्रतिबंध जो लगते हैं, बैन हो जाता है। ब्लॉकेड। परमिशन आएगा एंटोनिम्स फ्रीडम, अप्रूवल। श्रिंकिंग, घटता हुआ। सिनोनिम्स आएगा डिक्लाइन, रिड्यूसिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। एंटोनिम्स आर एक्सपेंडिंग, ग्रोइंग, इंक्रीजिंग। टर्न रफ का मतलब होता है दोस्तों खराब हो जाना। सो टर्न टर्टल का मतलब होता है दोस्तों उलट जाना। मतलब एक देख लो, द बोट टर्न टर्टल, नाव पलट गई। टेक इन वाटर का मतलब होता है दोस्तों पानी भर लेना। द बोट टुक इन वाटर, है ना, नाव पानी में भर गया। पुल अश्योर का मतलब होता है दोस्तों क्या है, किनारे लाना। दे पुल्ड हिम अश्योर, वे उसे किनारे ले आए।
एंड अप इनका मतलब होता है आखिर पहुंच जाना। वी एंडेड अप इन दिल्ली, हम आखिर दिल्ली पहुंच गए। इस तब आपको इस तरह का वर्ड बोलना है कि आखिरकार उसने ये काम कर दिया, ही एंडेड अप डूइंग दैट, इस तरीके से बोलेंगे। स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है से उत्पन्न होना, यानी कोई चीज निकलना। सक्सेस स्टेम फ्रॉम हार्ड वर्क, सफलता मेहनत से मिलती है। ठीक है। क्रेव आउट का मतलब होता है अपनी पहचान बनाना। शी क्रेव आउट अ करियर, उसने अपना करियर बनाया। क्रैश आउट का मतलब होता है दोस्तों प्रतियोगिता से बाहर होना। इंडिया क्रैश आउट अर्ली, भारत जल्दी बाहर हो गया। ठीक है। फाउंड वांटिंग, कमी वाला पाया जाना। द प्लान वॉज फाउंड वांटिंग, योजना में कमी पाई गई। प्रॉब्लम गैलोर मतलब होता है ढेर सारी समस्याएं। ठीक है। देयर वर प्रॉब्लम गैलोर मतलब बहुत सारी समस्या थी। गैलोर है गैलोर, जो भी देख लेना दोस्तों। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई शुरुआत करना। ही टर्न ओवर अ न्यू लीफ, उसने नई शुरुआत की। लीड अप टू मतलब होता है कारण बनना या से पहले से होना। इवेंट्स लीड अप टू द विन, घटनाएं जीत से पहले हुई। कम होम विद का मतलब होता है लेकर लौटना। ई केम होम विद अ मेडल, वो क्या है पदक लेकर लौटा। पॉज एंड रिफ्लेक्ट, रुक कर सोचना। पॉज एंड रिफ्लेक्ट, रुक कर सोचो। अप टू यानी इज इन अप टू, योग्य होना। ही इज इन अप टू द टास्क, वो काम के योग्य नहीं है। चेक ऑफ का मतलब होता है जल्दी जांच। आई डिड अ क्विक चेक, अच्छा चेक ऑफ, मैंने जल्दी जांच की। आई डिड अ क्विक चेक। जस्टिफाई द मीन्स का मतलब होता है साधन को सही ठहराना। सक्सेस डजंट जस्टिफाई द मीन्स, सफलता हर तरीका सही नहीं ठहराती। ठीक है। टास्क इज कट आउट का मतलब होता है कम काम तय होना। अवर टास्क इज कट आउट, हमारा काम तय है। मेड अप ऑफ का मतलब होता है से बना होना। द टीम इज मेड ऑफ स्टूडेंट, टीम छात्रों से बनी है। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे शानदार दोस्तों हमने कवर कर लिया है। चलिए हम विल गो बैक टू द एडिटोरियल नाउ। कह रहे कि एमिड ऑल द न्यूज़, तमाम न्यूज़ के दरमियान में, एंड नॉइस यानी चारों तरफा, नॉइस और न्यूज़ चारों तरफा चर्चाएं होने के दरमियान में, डिड यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया दैट इंडिया जस्ट फिनिश, इंडिया ने फिनिश कर दिया है एज जॉइंट विनर ऑफ द 65 इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड इन कोलंबिया। कोलंबिया के अंदर जो 56वां जो इंटरनेशनल फिजिक्स जो गेम ओलंपियाड हुआ था दोस्तों, उसमें इंडिया ने एज अ जॉइंट विनर जो है इंडिया उसमें निकला। यानी इतनी सारी खबरों और शोर शराबे के बीच, याद रख लो, एमिड ऑल द न्यूज़ एंड नॉइस, इस तरीके से बोलते हैं। इतनी सारी खबरों और शोर शराबे के बीच क्या आपने ध्यान दिया कि भारत ने कोलंबिया में हुए 56वीं इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में संयुक्त विजेता, ज्वाइंट विनर का मतलब संयुक्त विजेता के रूप में प्रतियोगिता पूरी की है। समझ में आ रहा? ऑल 5 बॉयज हु रिप्रेजेंटेड, जो 5 लड़के थे जिन्होंने प्रतिनिधि किया, यानी कंट्री को रिप्रेजेंट किया, आर कमिंग होम, वो आ रहे हैं विथ अ गोल्ड ईच, सबके हाथ में गोल्ड मेडल होगा ईच। लास्ट डे पिछले साल इट वाज 3, वो पिछले साल 3 गोल्ड जीते थे एंड 2 सिल्वर, 2 सिल्वर जीते हैं। ओवरऑल कुल मिला करके इन द पास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों में इंडिया ने जीता हैज़ वॉन अराउंड 60 गोल्ड्स एंड 55 सिल्वर्स, यानी 60 गोल्ड और 55 जो है चांदी जीता है। दिस इज, ये है इंडिया का सेकंड ऑल गोल्ड परफॉर्मेंस। ठीक है। यानी इंडिया का है तो क्या है 2018 के बाद ये भारत का दूसरा ऐसा प्रदर्शन है जिसमें सभी प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑल गोल्ड परफॉर्मेंस आफ्टर 2018 जीता है। ठीक है। गिवन हाउ, इस वजह से कि कैस हाउ इम्पोर्टेंट फिजिक्स इज दिस सेंचुरी, यानी ये बात काफ़ी है आज की इस सदी में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। हाउ इम्पोर्टेंट फिजिक्स इज दिस सेंचुरी, से कितना इम्पोर्टेंट है इस सदी में। जस्ट लुक एट द वैल्यूएशन, जस्ट आप कीमत देखो ऑफ इनवीडिया का, स्पेस एक्स का एंड अदर चिप्स का एंड एआई कंपनियों का। वी शुड ऑल बी, हम सबको गर्व होना चाहिए ऑफ दिस मोमेंट, इस लम्हे हम सबको जो है गर्व होना चाहिए। ठीक है। बट एज अ नेशन, लेकिन एक देशवासी के तौर पे, एक देश के रूप में,
बट लेकिन एक देश के तौर पे वी ऑल्सो, हमें ज़रूरत है कि पॉज रुकें और सोचें ऑन द वे, उस तरीके से वी नर्चर, कि हम ब्राइट माइंड्स, जो अभी ब्राइट माइंड्स मतलब क्या हो गया, बहुत जो होशियार बच्चे हैं उनको कैसे हम उसकी परवरिश करते हैं, कैसे हम जो है उसको विकसित करते हैं, नर्चर उसी को बोलते हैं। इनकरेज देम, उनका हौसला बढ़ाइए, एंड देन पॉलिश, और फिर उनको पॉलिश देम, उनको जो है उनकी साफ सफाई करिए, मतलब उनके स्किल को, टैलेंट को और निखार करके उनको विनर बनाइए, जीतने वाला बनाइए। ऑल 5 जितने के 5 के 5 इंडियन जो विनर्स थे दोस्तों दिस ईयर, इस साल रिप्रेजेंट करते हैं टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, समझे नहीं? यानी आगे आगे बोलेंगे दोस्तों कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्या कर रहे थे दोस्तों, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन एडिटर साहब बोलेंगे कि सरकारी स्कूल क्यों नहीं है इसमें, नॉट अ रेगुलर, कोई रेगुलर स्कूल को नहीं कर रहे थे, बल्कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को, वेदर चाहे प्राइवेट हो या रन बाय द गवर्नमेंट के जरिए हो, स्कूल को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। ये बहुत ही एक गलत बात है एक्चुअल में। इट वुड अपीयर, वो ऐसा दिखेगा दैट इंडियाज का स्कूल का जो पाइपलाइन है, स्कूल पाइपलाइन मतलब स्कूल का जो एक चेन है, बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद इज इन अप टू द इक्विपिंग, वो इज इन अप टू द, वो क्या है, इस लायक नहीं है, समझे नहीं? अप टू द इक्विपिंग द ब्राइटेस्ट, सबसे होशियार स्टूडेंट्स को फॉर टफ, क्या है, इंटरनेशनल कंपटीशन, यानी दुनिया भर में जो इंटरनेशनल कंपटीशन है उसके अंदर जो है वो इस लायक नहीं है कि उसको जो है वो किया जाए दोस्तों, तैयार किया जाए, समझे नहीं? इक्विपिंग मतलब होता है तैयार करना। जस्ट एज, ऐसा ही जैसे कि इट इज प्रूवन, साबित हो चुका है कि इनएडिक्वेट, नाकाफी है, फॉर आवर जेईईज और नीट्स, इन्हें ठीक उसी तरह ये व्यवस्था जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए भी पर्याप्त साबित नहीं है। इज दैट द केस एल्सवेयर, क्या यही है द केस हर जगह, यानी हर कंट्री में भी? क्या दूसरे देशों में भी ऐसा ही होता है? ये मतलब है इसका। पिछले वर्ष कह रहे कि अ क्विक चेक, एक हम जल्दी करते हैं, यानी जल्दी जांच करते हैं, क्विक चेक, एक जल्दी जांच हो ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल के गोल्ड मेडलिस्ट का, तो दिखाता है कि एलन ली फॉर्म फ्रॉम यूएस ने पढ़ा था एट मोंटा विस्टा हाई स्कूल में, इन वटेवर कपर्टिनो वटेवर, इट इज़ अ पब्लिक स्कूल है, फंडेड बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट के जरिए पैसा दिया जाता है। So is Henry M. Gunn High School in Palo Alto, where another gold medalist, जहाँ के दूसरा है गोल्ड मेडलिस्ट अगस्टिया जियोल ने भी पढ़ा था, वहाँ से भी उसने वो, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि वो सब सरकारी स्कूल से वो लोग निकले थे और उन्होंने ये जीता। इफ एंड्स जस्टिफाई मीन्स दिस, समझे नहीं? क्या मतलब है कि अगर केवल नतीजा ही सही माना जाए, अगर आखिर का जस्टिफाई करें, इसको जस्टिफाई मीन्स यानी अगर अच्छा परिणाम मिल जाए, दिस कन्वर्सेशन, ये जो ये बातचीत इज पॉइंटलेस, ये क्या है, समझे नहीं? किसी काम का नहीं है। अगर रिजल्ट को ही हम देखें तो ये बात करना जो है बिल्कुल ही बेकार है, नहीं? अगर अच्छा परिणाम मिल जाए तो कोई भी तरीका सही है, ठीक है? तो बट लेकिन इफ मीन्स मैटर, अगर कोई अच्छा तरीका हो, मैटर करता है, वी शुड आस्क, हमें पूछना चाहिए, व्हाई आरंट, क्यों नहीं इंडिया के स्कूल क्या है, समक्ष हैं या काबिल हैं इस बात का कि वो उत्पाद करें सच इस तरह के जीतने वालों को ऑन देयर ऑन, खुद से ही क्यों नहीं करते? तो हमें ये पूछना चाहिए कि भारत के स्कूल अपने दम पर ऐसे विजेता क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं? अगर केवल नतीजा ही सही माना जाए, चाहे उसे पाने का तरीका कैसा भी हो, हमने नहीं, है ना? इफ एंड जस्टिफाई दिस कन्वर्सेशन इट पॉइंट्स लो, तो इस विषय पर बात करना बेकार है। पॉइंटलेस का मतलब बेकार हो गया। लेकिन अगर तरीका भी महत्वपूर्ण है तो हमें ये पूछना चाहिए, बट इफ मीन्स मैटर, यानी जो साधन से वो महत्वपूर्ण है, तो हमें ये पूछना चाहिए कि भाई इंडिया के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, भारत के जो स्कूल है, वो अपने दम पर ऐसे विजेता क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हैं? समझ में आ रहा
बहुत ही। इफ ए स्मॉल कंट्री लाइक, अगर क्यूबा जैसा एक छोटा देश, हाँ, इफ छोटा देश जैसा कि क्यूबा है, अंडर यूएस एम्बार्गो, यूएस के प्रतिबंध के अंडर में है, यानी जिस के अधीन है, यानी अमेरिका के प्रतिबंध के अधीन है वो सिंस 1962 से, कैन जीत सकता है ऑकेजनल, कभी कभी मेडल्स जीत सकता है एट द ओलंपियाड। और ईरान जो कि हैज़ जितने जीता है ओवर 100 सिल्वर्स और गोल्ड्स जीता है 1990 से लेकर अब तक। इट शुड बी क्लियर, साफ होना चाहिए दैट जीतने वाले कैन बी मेड, कहीं भी बनाया जा सकता है विदाउट प्राइवेट कोचिंग सेंटर, बगैर जो है प्राइवेट संस्था कोचिंग सेंटर के बगैर भी विनर बनाया जा सकता है। व्हाट्स नीडेड, क्या ज़रूरत है, इज़ के डेप्थ विद इन द स्कूल सिस्टम। हमें क्या करना है दोस्तों, गहराई में जाकर के स्कूल के व्यवस्था को, यानी गहराई और मजबूत गुणवत्ता के अंदर जाकर के स्कूल के सिस्टम को देखना है। ज़रूरत इस बात की है कि स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था मजबूत और गहरी हो, ठीक है। बट लेकिन इन इंडिया की बात करें, द स्कूल बेस, स्कूल का जो बुनियाद है, इट्स सेल्फ इज श्रिंकिंग, वो क्या है, सुकड़ रहा है। यानी लेकिन भारत में स्कूलों की जो बुनियाद है धीरे धीरे कम होती जा रही है। स्कूल बेस बोलते हैं स्कूलों का जो मूल व्यवस्था है वो क्या कम होता है। रिसेंट रिपोर्ट, हाल फिलहाल की रिपोर्ट दिखाती है, शो ओवर 90,000 गवर्नमेंट स्कूल हैव बीन शट डाउन, बंद कर दिया गया है ओवर द पास 10 ईयर, पिछले 10 सालों में। तो गवर्नमेंट का जो काम है इस कट आउट, ये बिल्कुल तय है, यानी साफ सुथरा है। गवर्नमेंट का काम क्या है दोस्तों, इससे सरकार के सामने काम बिल्कुल साफ है। टास्क इस कट आउट का मतलब होता है काम पहले से तय और साफ होना। अपग्रेड कोर्स मटेरियल, कोर्स का जो मटेरियल है उसको अपग्रेड करिए, उसके अंदर और अच्छी चीज़ें डालिए, टीचिंग सिखाने का और स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉलिसी को तेज़ी से वो काम करिए, रैपिडली, यानी उसको अच्छा बनाइए। साइमल्टेनियसली सेम उसी तरीके से लक्ष्य बनाइए फॉर ऑल गोल्ड टीम कि वो बनाया जाए, मेड अप ऑफ गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स विद इन नेक्स्ट ईयर, अगले 10 सालों के अंदर गवर्नमेंट के स्कूल से वो निकलने चाहिए, रैपिडली मतलब तेज़ी से। साथ ही अगले 10 वर्षों के भीतर ऐसा लक्ष्य रखा जाए कि पूरी स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम केवल सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों से हो। साइमल्टेनियसली मतलब होता है साथ साथ। एम 4 का मतलब लक्ष्य बनाना। ऑल गोल्ड टीम मतलब ऐसी टीम जिसके सभी सदस्य स्वर्ण पदक जीतते हों। मेड ऑफ का मतलब होता है से मिलकर बनी हो, तो ये मिलकर बनी हो किससे, गवर्नमेंट के स्कूल से। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।